हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम हिंदी से आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाने वाले हैं, तो एक एक करके सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से समझते हुए चलिए। और चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक भी कर लेंगे, शेयर भी कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए कि सबसे पहला प्रश्न क्या कर रहा है। आप देखिए आज इस तरह से पढ़ाने वाले हैं, कुछ चेंज है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रंगून कहाँ है। रंगून कहाँ है? नेपाल में, बर्मा में, जापान में या चीन में? रंगून कहाँ है तो आप लोगों को पता होगा। रंगून कहाँ है तो वो बर्मा में। एक कहाँ से जो आप लिया गया है तो लिया गया है सिपाही की माँ चैप्टर से। सिपाही की माँ जो चैप्टर उसको कौन लिखे? उसको लिखे है मोहन राकेश। मोहन राकेश उसको क्या है लिखे हुए हैं मोहन राकेश। और वो क्या है तो वह एकांकी है। वह एक एकांकी है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका मेन पात्र कौन है तो मेन पात्र है बिस्नी। बिस्नी का चलिए बिस्नी के बारे में हम कुछ बता देते हैं आपको। और बिस्नी के कितना बेटा बेटी है तो बिस्नी का एक बेटा है जिसका नाम है मानक। बिस्नी के बेटा का नाम मानक है और एक बेटी है जिसका नाम है मुन्नी। ये सब आप ध्यान रखेंगे, आता है एग्जाम में अक्सर। और अगला प्रश्न क्या है, इसमें क्या हो जाएंगे तो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और आपका देखिए अगला प्रश्न है कि कामचोर में कौन सा समास है। देखिए इसमें ग्रामर से भी ऐड कर दिए हुए है, बुक भी रहेगा ग्रामर भी है। कामचोर में कौन सा समास है तो कामचोर, इसमें क्या है कामचोर यानी कि इसमें आपका तत्पुरुष समास रहेगा। आपका बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। मालती के पति का क्या नाम था। मालती के पति, ये आपका रोज कहानी के मेन पात्र की बात करें तो रोज कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है मालती। और मालती के पति का नाम है महेश्वर। क्या नाम है? मालती के पति का नाम है महेश्वर। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है महेश्वर। और इसका मालती और महेश्वर का जो बच्चे का नाम है वो है टीटी। दोनों के बच्चे का नाम टीटी है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए, और जो ये रोज कहानी है इसका पहले नाम क्या था? पहले नाम था गैगरीन। गैगरीन किसे कहते हैं? जो भी आपको पैर में जो कांटा चुभ जाता था तो उसको ही गैगरीन कहा जाता था। बहुत नहीं निकालने पर कोई बीमारी का रूप ले लेता था जिसको हम गैगरीन कहते थे। और रोज कहानी का पहले नाम गैगरीन ही हुआ करता था। और इसको अज्ञे लिखे हुए, अज्ञे के प्रणाम सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और अज्ञे जी के माता पिता की बात करें तो माता का नाम था वयंती देवी और पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री। ये सब ध्यान रखेंगे। आइए अगला प्रश्न पर। ऊषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? ऊषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है बताइए। ऊषा शीर्षक कविता के रचयिता है शमशेर बहादुर सिंह। आपका ये डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऊषा, इसमें ऊषा क्या चीज़ बारे में इसमें बात किया होता है तो ऊषा जो भी सूरज जब उग रहा होता है और जो अंधेरा जा रहा होता है तो उस समय का जो काल होता है उसको हम बोलते हैं ऊषा काल। समझ गए? और देखिए बातचीत शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? बातचीत चैप्टर को कौन लिखे हुए हैं तो बातचीत को आप लोग जानते होंगे। बातचीत को बालकृष्ण भट्ट लिखे हुए। अब बालकृष्ण भट्ट के माता जी का क्या नाम था? माता जी का नाम था पार्वती देवी। माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट, याद रखिएगा बेनी प्रसाद भट्ट। और आगे अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आप समझ गए। और बातचीत में क्या, बातचीत क्या है तो वह निबंध है, ये भी आपको पता होगा। अगला जो प्रश्न है वो है प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन हो जाएंगे? प्रेम के पीर के कवि ये हो जाएगा जायसी जी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी। तो इसमें का ए वाला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रेम के पीर कवि है ये है जायसी जी। और ये कहाँ के हैं तो ये उत्तर प्रदेश के, ध्यान रखेंगे जायस कबरा में ये भी। अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है? अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है? अर्धनारीश्वर को लिखे हुए हैं कौन? रामधारी सिंह दिनकर लिखे हुए हैं, जो कि रामधारी सिंह दिनकर हमारे राष्ट्र कवि है। बहुत बार बताते हैं कि वो हमारे राष्ट्र कवि रह चुके हैं और है। और इसमें क्या हुआ कि अर्धनारीश्वर में पुरुष और नारी की जो समानता बताया गया है कि दोनों समान है, कोई ज़्यादा उसमें अलग अलग नहीं है कुछ। इसमें अर्धनारीश्वर शीर्षक रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़िए आगे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए इसमें श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। ये जो चैप्टर लिया गया है ये कवि से, आप कहेंगे ये तो पढ़ाए नहीं कि अब कहा किस कब आक्रमण किया, इसमें क्या लेन देना है। इसमें कि ये कवि चैप्टर से लिया गया है कि श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। तो ये बताने की जरूरत है नहीं, श्री कृष्ण ने किस पर? कंस पर आक्रमण किया था और मारा एकदम सुदर्शन से उड़ा दिए सीधे। निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं? तो पता होगा बिहार के कौन है। बिहार के अपने यही रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि रह चुके हैं, हमारे बिहार के इकलौते कवि है जो बिहार के, याद रखेंगे। ये सब जो मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, शमशेर बहादुर, ये सब कोई उत्तर प्रदेश के, ये सब बिहार के नहीं है। अब आगे देखिए, तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते हैं? भाई भोजन से भरते होंगे, दूसरा कैसे भरेंगे? नहीं, तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते, ये जो सवाल है
तो एक और राम कथा गाकर, वे राम जी के बहुत प्रिय भक्त है राम जी के। वे राम कथा गाकर क्या करते हैं, वह अपना पेट भरते हैं। और सीता जी से कह रहे हैं कि मेरी बात तक आप प्रभु राम तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि वे डरते हैं। किससे डर रहे हैं? राम जी से डर रहे हैं अपने बात पहुंचाने से। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? शिक्षा, जिसको जे कृष्णमूर्ति जी लिखे होते हैं, इनका पूरा नाम होता है जिद्दू कृष्णमूर्ति, याद रखेंगे। इसका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये क्या है, शिक्षा पाठ क्या है, तो ये एक संभाषण है, ये आपका ये संभाषण है, याद रखेंगे। और इसमें देखिए तुलसीदास जी के तो एक और होता है, इसके गुरु के नाम भी पूछा जाता है, तो याद रखिए गुरु के नाम भी, गुरु का नाम तो भूलना नहीं चाहिए आपको। अगला प्रश्न, और सदा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? और सदा नीरा चैप्टर में किस महापुरुष की चर्चा है? तो इसमें जो है महापुरुष महात्मा गांधी जी की चर्चा है, यानी जो आश्रम बनाए थे बरहरवा, भितिहरवा, मधुबन, इसमें जो आश्रम के बारे में जो क्वेश्चन अक्सर आते हैं। और इसके जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है, जयशंकर प्रसाद की बहुत ज़्यादा अच्छी कृति है कामायनी, कामायनी बहुत ही फेमस कृति है और ये कई बार पूछा भी जाता है। ये आपका VVI प्रश्न है, बहुत ज़्यादा VVI है, याद कर लेंगे इसको। ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बढ़िए अगला प्रश्न पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मालती किस शीर्षक की पात्रा है? मालती जो है वह किस शीर्षक की पात्रा है? तो मालती जो है वह किसके है? रोज शीर्षक की पात्रा है, जो कि कहानी है। रोज क्या है? तो एक कहानी है जिसमें, और मालती जो होती है वो लेखक कौन होती है? तो मालती जो होती है वह बहन होती है, दूर के रिश्ते की बहन, यानी कि उनकी पढ़ाई साथ ही हुई होती है और साथ ही खेले होते हैं, साथ ही कूदे होते हैं, साथ ही पढ़ाई भी होती है, मारपीट साथ ही हुई, तो यानी कि वो टीचर भी उनको साथ ही पीटे होते हैं। आगमन में कौन सा उपसर्ग? आगमन, आगमन पढ़ेंगे तो उसमें आ आपका आएगा आगमन, जो शुरू में लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, यानी आ हो जाएगा इसका, आगमन में आ उपसर्ग हो जाएगा। बढ़िए आगे, पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय? पूर्णिमा, पूर्णिमा, ईमा आ रहा है ना, पूर्णिमा बोलने पर ईमा आ रहा है, ये वाला ईमा जो है, ये वाला बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अभी देखिए, प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन, प्रतिदिन में कौन सा समास हो जाएगा? प्रतिदिन में आपका हो जाएगा प्रतिदिन, प्रतिदिन, यानी कि तो इसमें शुरू में क्या लग रहा है? प्रति लग रहा है, यानी कि अव्ययभाव समास हुआ, 3 में लग गया प्रति, तो ये हो गया प्रतिदिन, ये वाला ऑप्शन इसका हो गया करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। ये देखिए, आग का प्रवाची शब्द है, आग, आग का प्रवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द, यानी उसके जैसा शब्द। आग का प्रवाची शब्द, हम लोग आग को क्या क्या बोलते हैं? अग्नि भी हम आग को ही बोलते हैं, तो इसी से आपको सिंपल से बात है, सी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये देखिए, ईश्वर का प्रवाची शब्द, ईश्वर, ईश्वर का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो ईश्वर का जो प्रवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा परमात्मा, हो जाएगा क्या? परमात्मा बोलते हैं ईश्वर को ही, यानी परमात्मा, ईश्वर, ये सब भगवान, हम भगवान में आता तो वो भी हो जाता है भगवान, भगवान भी इसका हो जाता है प्रवाची शब्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए अगला प्रश्न पर आते हैं। ये देखिए, अंधकार का विलोम शब्द है, अंधकार, अंधकार का विलोम शब्द, अंधकार प्रकाश, सिंपल सी बात है, अंधकार उजाला भी हो जाएगा, प्रकाश भी, अंधकार का हो जाएगा प्रकाश से, सही आंसर इसका प्रकाश ही होगा। ये देखिए, अदेह का विलोम शब्द, अदेह, अदेह का विलोम शब्द सिंपल सी बात है विदेह, ये वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर, गौरा का विलोम शब्द क्या है? गौरा, गौरा का विलोम शब्द, गौरा, कोई बहुत ज़्यादा गोरा है, कोई काला है, ये सब देखिए प्रवाची शब्द, विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, यहाँ से अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। और ये ठंडा का विलोम शब्द क्या है? ठंडा, ठंडा है, कोई गर्म है, कोई ठंडा है, कोई चीज़ गर्म है, याद रखेंगे, बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए, ये जो समानार्थी शब्द होता है, समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, ये सब प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और विलोम शब्द, विलोम शब्द और अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ये देखिए, आपका दिवाकर का विलोम शब्द क्या है? दिवाकर, दिवाकर यानी कि निशाचर, दिवाकर और निशाचर विलोम शब्द। साधारण, तो साधारण का विलोम विपरीतार्थक शब्द क्या हुआ? साधारण है, कोई असाधारण है, कोई सिंपल है, कोई सिंपल नहीं है, यही हुआ। जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए एक शब्द है, जो जो आचरण अच्छा है उसके लिए सदाचारी, जो आचरण अच्छा नहीं है उसके लिए दुराचारी, यानी बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और जिसके पास धन ना हो उसके लिए एक शब्द, जिसके पास धन नहीं हो, निर्धन, सिंपल से बात है, जिसके पास धन नहीं है वो निर्धन है, धनवान थोड़े ना होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न पर आइए। ये देखिए, घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है, घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे के अर्थ है। तो कोई घोड़ा बेचकर सो रहा है, यानी गहरी नींद में सो रहा है, मस्त सो रहा है, ऐसे ही आदमी को सोना चाहिए, बिल्कुल टेंशन से फ्री होना जाना चाहिए। आपके पास एग्जाम का टेंशन होता है, नींद भी सही से नहीं आ रही है, किसको किसको नींद आता है सबसे पहले कमेंट करके हम बता देंगे। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है? आपको पास नींद आती है, कमेंट करके जरूर बताना है। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है? चैन की बंसी कोई बजा रहा है, यानी कि चैन का बजा सुख, बहुत सुखमय सुखी जीवन जी रहा है, सुखी रहना, यानी बी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आइए अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये देखिए, हवा से बातें करना मुहावरे करते हैं, यानी वो था तो बोले आज राम तो हवा से बात करता, हवा से बात करना यानी कि तेज़ दौड़ना, बहुत अपने तरक्की करना, तेज़ दौड़ना यानी कि बहुत तेज़ जाने, कुछ काम में तेज़ से करना, ऐसा नहीं कि सिर्फ दौड़ रहे जा रहे,
हवा से बात कर रहे हैं या तेज़ बोल रहे हैं, बी वाला ऑप्शन लिखा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आज का यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देंगे, और आज ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ था कैसा लगा हमें बता देंगे, और जो भी लाइक नहीं किए होंगे लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे।